हेलो नमस्कार। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संसद के बारे में कि संसद क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संसद जो है ये क्या है। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ठीक है। और यह जो है जो संसद है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती हैं। तो संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ गया राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। तो 3 अभिन्न अंग हैं किसके? संसद के। राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जो संसद है इसके लिए कौन सा? इसके लिए भारतीय संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 79 आता है, ठीक है। तो जो इसमें सबसे पहले जो राज्यसभा है जो संसद का उच्च सदन है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा का वर्णन किया गया है। तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट है, ठीक है, इसको जो है संसद का उच्च सदन और स्थायी सदन कहा जाता है। उच्च सदन और स्थायी सदन, ठीक है। और इसका अपना कार्यकाल, जो राज्यसभा है इसका अपना कार्यकाल नहीं होता है। इसका कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष का। 6 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए जो है सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और इसमें आयु जो है, योग्यता आयु जो है कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो इसके चुनाव है, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो किस तरह से होते हैं? चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, ठीक है। किस तरह से? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा या निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति जो है, ठीक है। ये क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है और एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य क्या होता है? लोकसभा में जनता के विचारों की एकताओं तथा विभिन्नताओं के या गणितीय रूप से उनको प्रतिबिंबित करना या उनका प्रतिनिधित्व करना होता है, ठीक है। और एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है? अगर एक ही कैंडिडेट है तो उसके एक के ही चुनाव होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें जो है 1/3, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते रहते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। तो इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते रहते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन, स्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए इसके सदस्य जो होते हैं निर्वाचित किए जाते हैं। और आयु कितनी? न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होते हैं। और इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते रहते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है लोकसभा, लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 81 के अंतर्गत लोकसभा का वर्णन किया गया है जिसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा जो है क्या है? इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन लोगों का, अर्थात मेरा और आपका सदन, ठीक है। तो ये कौन सा सदन है? संसद का निम्न और अस्थायी सदन है। निम्न और अस्थायी सदन है, ठीक है। और
कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष। ठीक है, और इसके बाद इसमें आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष। आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। और इसके जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव हैं, चुनाव किस तरह से होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कैसे? मतलब जनता के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो है इसमें किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है? राष्ट्र जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। और लोकसभा में जो, जैसे कि वर्तमान में 2019 से एंग्लो इंडियन जो है, ठीक है, वर्ग मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, और जो स्पीकर होता है वो अपनी शपथ एक सामान्य सदस्य की तरह लेता है, ना कि अध्यक्ष की तरह। ठीक है, तो ये क्या कहलाई? लोकसभा कहलाई। इसके बाद जो राष्ट्रपति है, तो इसमें राष्ट्रपति के जो है इसमें मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करूंगी। तो इसमें सबसे पहले जो राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है, सबसे पहले वैधानिक शक्ति। सबसे पहले कौन सी? वैधानिक शक्ति, जिसे लेजिस्लेटिव पावर कहा जाता है। सेकंड पे आती है कार्यकारिणी शक्ति। कार्यकारिणी, ठीक है, कार्यकारिणी जो हुई, जो है एग्जीक्यूटिव पावर हुई। इसके बाद नंबर 3 पे आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन सी हुई? जुडिशरी पावर। और नंबर 4 पे आ गई आपातकालीन, इमरजेंसी पावर। तो ये शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और राष्ट्रपति क्या होता है? प्रथम नागरिक और भारत का महामहिम कहलाता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति है सदन के सत्र को बुलाता है, और राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, और राष्ट्रपति की अनुमति से ही कानून जो है पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही जो क्या होता है? कानून पास होता है। ठीक है, तो इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा जो है, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है, ठीक है, तो इसमें अधिकतम और वर्तमान सदस्य जो संख्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अधिकतम और वर्तमान सदस्य। तो इसमें राज्यसभा में अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, मतलब 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती, अधिकतम इतनी ही हो सकती है। और वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। 245 है। ठीक है, तो इसमें जो अधिकतम संख्या से हम जो है मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों को निकालें, तो इसमें जो मनोनीत किए जाते हैं कितने? 12 सदस्य। मनोनीत 12 सदस्य किए जाते हैं। क्यों? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। क्यों किए जाते हैं? जैसे कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के लिए जो है 12 सदस्य यहाँ से मनोनीत किए जाते हैं, चुने जाते हैं। और इसके बाद जो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं कितने? 238 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है, और इसके बाद जो वर्तमान संख्या है, इसमें से मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य और निर्वाचित होते हैं 233 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, और इनमें से 233 में से अगर राज्यों में से जो निर्वाचित होते हैं, राज्यों से कितने? 225 सदस्य लिए जाते हैं, और बाकी कितने? 8 लिए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश से।
8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से दिल्ली से कितने 3, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4, ठीक है। तो ये क्या है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या और किस तरह से मनोनीत और निर्वाचित किए जाते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्यों के बारे में। लोकसभा, तो लोकसभा में जो सदस्य, इनकी संख्या अधिकतम और वर्तमान सदस्य, तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है 552, ठीक है, और वर्तमान संख्या कितनी है 545 वर्तमान संख्या है, ठीक है। तो इसमें से जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से और निर्वाचित किए जाते हैं, कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं 550 सदस्य, 550 सदस्य निर्वाचित होते हैं किसके द्वारा, जनता द्वारा, जिनमें से 530 राज्यों से 530 सदस्य आते हैं और बाकी 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है। तो ये हुए अधिकतम संख्या, और अब वर्तमान संख्या में जो है कितनी संख्या है 545 संख्या है, ठीक है। तो 545 जो संख्या है इसमें से मनोनीत होते हैं 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, 2 सदस्य, और निर्वाचित होते हैं 543 सदस्य, ठीक है। और इनमें से राज्य से लिए जाते हैं, राज्य से 524 और केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं कितने सदस्य आते हैं 19 सदस्य आते हैं, ठीक है, जिनमें से दिल्ली से कितने सदस्य 7 और अन्य केंद्र शासित से कितने 12 सदस्य चुने जाते हैं,